क्या नाम होगा सर आपका? जी, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। कहाँ से हैं गुप्ता जी? जी, मैं पीलीभीत से, उत्तर प्रदेश से। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। जी, अरे, जी। आज पूरे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, फूले नहीं समा रहे होंगे। आपकी मुस्कान भी बता रही है। क्या कहना चाहोगे? एक्सप्रेसवे बन गया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एक्सप्रेस वे बना है, इसको राजधानी से राजधानी को जोड़ने का काम हुआ है। दिल्ली की राजधानी से उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी को जोड़ने का काम हुआ है। इससे उत्तर प्रदेश के जितने जिले इसके बीच में आएंगे, सबका विकास होगा। और प्लस जो देहरादून से स्टूडेंट्स दिल्ली आना चाहते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ रहता है, पढ़ता है, उनको भी बहुत फ़ायदा मिला है आने जाने में, ट्रैवल करने में। यूपी के लोगों के लिए क्या फायदा है? क्योंकि एक तो समय बचेगा एक्सप्रेस वे की वजह से। बीच में जितने रास्ते हैं, लंबे रूट पे आदमी चलेगा, ढाबे खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, आदमी का विकास होगा। प्रॉपर जब हाईवे के किनारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमत बढ़ेगी, पब्लिक का विकास होगा। एक एक्सप्रेस वे से कितने फ़ायदे हैं, कितने हज़ारों करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। योगी जी 2017 से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो लगातार और उनके कामों को गिने तो जनता क्या उनके कामों से बेहद खुश है? उन्होंने तो वो काम कर दिया जो मैं आपको बताऊं कि यूपी में तो इतनी बुरी दशा थी, महिला सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा, इन सब चीज़ों एक एक पॉइंट पे उन्होंने काम किया। नीचे इतनी बुरी स्थिति थी जो आप कह रहे हैं? बहुत ही बुरी स्थिति थी। महिलाओं का आत्मसम्मान, व्यापारियों को अपनी सुरक्षा, बहू बेटियों की इज्जत, कॉलेज जाना लड़कियों का बंद था। कैसे गुंडे माफिया, आपने सारा देश जानता है, अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को पाल के इन्होंने क्या किया, कैसे लोगों की ज़मीनें छीनी। और अगर आज का उत्तर प्रदेश देखें तो क्या स्थिति है, कैसा माहौल है? आज उत्तर प्रदेश नहीं है, आज तो उत्तम प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश था और सरकारों की राज में, आज उत्तम प्रदेश है, योगी जी का उत्तम प्रदेश है। 2027 में चुनाव है, क्या कहोगे? मैं आपको बताऊं, मैं खुद यूपी से हूं, जनपद पीलीभीत से, और पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी की आने जा रही है। पूर्ण बहुमत। एक एक्सप्रेसवे बनवाने के बाद आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत? वो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर तक के हर पॉइंट पे काम किया। ये एक्सप्रेस वे आज बन गया, काम तो जनता 9 साल से देख रही है योगी जी का। क्या काम? हाँ, मैंने आपको क्या बताया, महिला सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा, आत्मसम्मान। अच्छा आप बताइए, ये योगी जी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बांटे गए, ये आज सपा के गुंडे उसी टॉयलेट का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वो टॉयलेट नहीं, वो हमारे उत्तर प्रदेश की माँ बेटियों के लिए एक इज्जत घर साबित हुआ। जो वो जाती थी शौच के लिए, हजारों बलात्कार के होते थे केस, और इनके सुप्रीमो मुलायम सिंह कहते थे कि बच्चे हैं, बलात्कार होने के बाद कहते थे बच्चे हैं, इनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उन महिलाओं से पूछो, उनके घर के लोगों से पूछो जिसके संग बलात्कार हुआ। आज हमारे उत्तर प्रदेश के किसी भी अखबार में ये न्यूज़ नहीं आएगी शौच के लिए गई महिला के संग दुष्कर्म, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और यही आप 17 से पहले का न्यूज़ देख लेना, किसी भी जनपद का, चाहे वो मेरठ हुआ, चाहे वो बरेली हुआ, चाहे पीलीभीत हुआ, चाहे लखीमपुर हुआ, तो उसमें ये 2-4 न्यूज़ जरूर होंगी, शौच के लिए गई युवती या महिला के संग हुआ दुष्कर्म। अब आपके कितना हाल है बदला? सारे जिलों के 75 जिलों के अखबार मंगा लीजिए और एक भी न्यूज़ दिखा दीजिए अगर इसमें की हो। 27 में विधानसभा चुनाव है, तो कैसे देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को? किनको जो है जीत की गद्दी पर बैठाना चाह रहा है? ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार है, मतलब बुलडोजर की हैट्रिक लगने वाली है तीसरी बार। विपक्ष ऐसा करने देगा? विपक्ष क्या आसानी से हार मान लेगा? विपक्ष तो शुरू से ही जोर लगा रहा है, उनके कर्म ही उनको बताएंगे कि उनकी क्या कमी है। क्या कर्म है उनके कर्म तो जनता जानती है। जिनने, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिनने जो पीड़ित था, जिसने अपने ऊपर झेला, वो कभी सपा को वोट नहीं देगा, जाके गुंडे माफियों को वोट नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जिसने खुद झेला है, जिसके ऊपर पड़ी है, जिसने अपनी सुरक्षा खोई है, अपनी माँ बेटियों के संग बलात्कार या कोई भी हरकत होते देखी है, वो कभी ऐसी पार्टियों को वोट नहीं करेगा। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने खुद कई सारी घटनाएं हमें बताई, क्या आपने खुद पर्सनली ये सब चीज़ें महसूस की है व्यक्तिगत? जी, मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ पे चारों तरफ गाँव हैं, गांव के मतलब गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो ऐसी न्यूज़ें अक्सर सुनने को आती थी यूपी के अखबारों में कि शौच के लिए गई हुई महिला या युवती के संग हुआ बलात्कार। आज 2017 के बाद किसी भी अखबार में ये कहीं इसी टाइप की कोई भी न्यूज़ नहीं है। आज के उद्घाटन के लिए क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो उन्होंने राजधानी से राजधानी को जोड़ने का, यूपी को विकसित और विकासशील बनाने का काम किया है। इसके हमारी और उत्तर प्रदेश की सारी जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मैं कहूं कि जैसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस कार्य को लेकर, ये जो दिल्ली से एक्सप्रेसवे बनाया देहरादून के लिए, तो कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे, क्योंकि इन्होंने तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया। कहाँ देहरादून और कहाँ आप दे रहे हैं तो 10 में से 10। यूपी के लोग कितने नंबर देंगे 10 में से?
बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बदले यूपी के किसी जिले के आदमी को देहरादून नहीं जाना है, दिल्ली नहीं आना है, लेकिन हर आदमी को, अनपढ़ आदमी को भी पता है कि देहरादून से दिल्ली की दूरी कितने किलोमीटर है। आप 2.5 घंटे में आप पूरा कर रहे हैं उस दूरी को। ये तो एक्सप्रेस वे का जो जाल ये बिछा रहे हैं, ये तो पब्लिक को, हर आम जनमानस को इसका फायदा हो रहा है। एक ही को नहीं हो रहा है, ना ही किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को हो रहा है। क्या 2027 में योगी जी की वापसी हो रही है फिर से ना? पूर्ण बहुमत से, मैं आपसे कह रहा हूँ, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है योगी जी की। कोई उनको पीछे नहीं कर पा रहा। क्या नाम होगा? यतेंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा से। आज जो कार्य हुआ है, जो एक्सप्रेस से बनाए गए हैं, इस बारे में आप योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से यूपी की जनता को फायदा होगा? योगी जी का अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं, क्या फायदा होगा यूपी के लोगों को? यूपी के लोगों को जो एक तो जब घूम के जाना पड़ता था, जो टाइम लगता था, एक तो टाइम कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा, तो जो टाइम सेविंग हो रहा है उससे चीज़ें बढ़िया होंगी। और जो पर्यटन जो बाहर से आता है यूपी में, जैसे मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा में 2017 से पहले इतना पर्यटन नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा पर्यटन बढ़ा है, योगी जी के आने के बाद में बहुत ज़्यादा पर्यटन बढ़ा है मथुरा में। अप्रॉक्स 1.5 लाख लोग रोज विजिट केवल वृंदावन करते हैं, और अभी वृंदावन में भी वो कॉरिडोर बनवा रहे हैं, तो विकास तो बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी की। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो योगी जी का 10 on 10 नंबर्स हैं योगी जी के विकास में, बहुत अच्छा है। जो ये दिल्ली से देहरादून की ओर एक्सप्रेस वे बना है, इसमें 3 राज्यों को जो है कनेक्ट किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को भी ऐड किया गया है, सहारनपुर, बागपत, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। उसके बाद देहरादून की, मतलब देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो वहाँ पर हुआ, और ये सभी लोगों के, सभी 3 राज्यों के लोगों के लिए भी तो फायदे। हाँ बिल्कुल सर, ये तो 3 लोगों के फ़ायदे की चीज़ इसलिए भी है क्योंकि देखो बागपत वाला जो बेल्ट है, अगर आप देखो तो गन्ने की बेल्ट है वो, तो वहाँ से पहले जो गन्ना आता था वो डायरेक्टली नहीं आ पाता देश की राजधानी में दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे कि तो को रिटेल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे सब्जी है या फल हैं जो दिल्ली में आते हैं वो नहीं आ पाते। तो इस देश में पहले की भी सरकारें आई हैं, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, तो वो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं कर पा रही? देखिए सपा की सरकार का एक होता है ना कि जो भी सरकार आती है, जो भी पार्टी होती है, कि उसका एक एजेंडा होता है, और जब एजेंडा, अगर हम बात करते हैं कि सपा की सरकार, तो उनका एक एजेंडा था, उनको एक विशेष कम्युनिटी को प्रफुल्लित करना था, तो उनका एजेंडा वो था ही नहीं ना। वो उनके हक की बात करते तो उनका एजेंडा था कि भी तो आगरा एक्सप्रेसवे वगैरह बने, बिल्कुल बने, आगरा एक्सप्रेसवे बने, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन एक एजेंडा होता है ना सर, कि वहाँ पे उनका एजेंडा था, तो उन्होंने 4 दीवारी करवाई कब्रिस्तान की, 1-2 एक्सप्रेसवे बने उनके टाइम पे, बट उन्होंने 4 दीवारी करवाई, उन्होंने हज के लिए सब्सिडी दी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल योगी जी के जो ये 9-10 सालों का पूरा कार्य है, जो अभी 9 साल हुए हैं, खैर अगले साल उनका 10 साल का पूरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो कैसे देख रहे हैं? सर कार्यकाल बढ़िया रहा है, और मैं कहता हूँ कि योगी जी दोबारा आएंगे। अच्छा, 27 में चुनाव भी है? हाँ बिल्कुल सर, दोबारा आएंगे। सर क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से रहने वाला। आज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो हुआ है, इसको लेके कैसे शुभकामनाएं देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार? देखो मैं योगी सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उद्घाटन हुआ, जो समय लगता था हमें 4 से 5 घंटे, उसे 3 से 4 घंटे में खत्म किया। और सबसे आप 2.5 घंटे, केवल 2.5 घंटे में आप उत्तराखंड पहुँच सकते हैं? यस सर, ये तो वही तो है ही बात, ये तो। और सबसे बड़ी बात है जो योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं ना, उससे ऐसा कर ही नहीं सकते। अभी आपने सुना भी होगा, देखो सबसे बड़ी बात रोजगार सबसे बढ़ रहा है, हर चीज़ इनके लिए समय पे खड़े होते, एक्टिव होते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये है, कुछ भी हो, चाहे लड़की जो सबसे बड़ा कितना क्राइम था, क्राइम रेट कम हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको सपोज कुछ भी, जैसे अब ये हाईवे बना है, सपोज हम हाईवे के ऊपर बात, हाईवे है, हाईवे में अब होटल खुलेंगे और तुम्हारा रेस्टोरेंट वगैरह, फार्म हाउस वगैरह, और सबसे बड़ी बात प्रॉपर्टी पे भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हो, ये सब योजनाएं किनके सरकार में रहते हुए पॉसिबल हो? मैं तो ये कहूँगा बीजेपी से जैसा सरकार आने की नहीं लाइफ में, ऐसा धुरंधर जो है, ऐसा मतलब धुरंधर किसे बोल रहे हैं, योगी जी को? मतलब ऐसा अच्छा धुरंधर, वही मतलब ताकतवर, कहना मतलब मेरा ये ताकतवर, ऐसा पावरफुल लीडर नहीं मिलने का योगी जी। हाँ ये बात जायज़ है। सब तो आए हैं, सब अपनी जेब भर के चले गए हैं, इधर से लो उधर। एक हाईवे एक्सप्रेस वे तो बनवाया है, इतना क्यों आप मतलब तारीफ कर रहे हैं और इतना क्यों परेशान है? आप सुनो मेरी बात, अब एक हाईवे का कह रहे हो आप, एयरपोर्ट हो गया जेवर में स्टार्ट, दूसरा NH24 भी स्टार्ट हुआ हमारा मेरठ में 5 एयरपोर्ट आए, वैसे यूपी में 5 एयरपोर्ट आए हैं, एक अब होने वाला दोबारा स्टार्ट, वो 6 हो जाएंगे टोटल। और दूसरी बात एक बार और बताऊँ, क्या बोलते हैं, जेवर में एयरपोर्ट आने से सब प्रॉपर्टी के रेट क्या पहुँचे हैं, ठीक है, हाई हुए हैं। दूसरी बात ये है प्रॉपर्टी रेट हाई पहुँचे, और क्या बोलते हैं, रोजगार कितना बढ़ा है। तो अब जो एक्सप्रेस वे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? जो
योगी जी से मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। योगी जी ने हमारे जैसे सबसे बड़ा रोजगार बढ़ेगा, हमारा सबसे बड़ा टाइम बचेगा, सबसे बड़ी कीमत है टाइम की। टाइम बचेगा तो हम सोच के आए कि हम कोई सोच के करे चले कि हम घर से निकले 5 बजे तो वहाँ पहुँचेंगे। हाईवे है दबा दी, 1 घंटा बच गया, ये हुआ ना फायदा। जो सफ़र 6 घंटे का था वो अब 2.5 घंटे हो गए। में हो गया तो वो तो अब तो फ़ायदा ही है। कोई चीज़ हम पहले कर रहे हैं 8 से 9 घंटे में, अब कर रहे हैं हम 6 घंटे में, या नहीं 6 घंटे में आया, फिर 6 में, अब 2.5 घंटे में आ गया, तो अब तो फ़ायदा ही है ना। 27 में यूपी विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है ये चुनाव से पहले जनता को एक तरीके से एक तोहफा दिया गया है? देखो हम तो सीधी बताए, तोहफा है, तोहफा हमारे लिए है, ये गिफ्ट, ये तो सरप्राइज़ है ही। सबसे बड़ी बात है 27 से चुनाव हो या 27 के बाद जो भी चुनाव हो, सब में हम तो यही करेंगे, योगी और मोदी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, यही आने चाहिए। हम इनसे अच्छा राजनीतिक कैरियर भी अच्छा नहीं किसी का रहा। और सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत सबसे बड़ी बात है, एक रिस्पेक्ट जो दिया है उन्होंने हमें, वो नहीं मिलेगा। मैं पक्का। तो 1 मिनट, पहले रिस्पेक्ट नहीं थे क्या? पहले की सरकारों में रिस्पेक्ट नहीं थी, पर नहीं रिस्पेक्ट तो थी, बट सर वो वैल्यू नहीं मिल पा रही थी पहले। दुनिया हर को पहले की सरकारों में क्या आपको अपना वजूद नहीं मालूम था? वजूद मालूम था, वजूद तो हमेशा रहेगा, पंडितों का वजूद तो हमेशा ऊपर रहा है, ठीक है, वो तो रहेगा। तो इसलिए मैं तो सबसे बड़ी बात ये है, देखो जो सब जैसे कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ में शुरू में सबसे ज़्यादा बदनाम क्षेत्र था मेरठ। आज मैं कह रहा हूँ मक्खी भी नहीं मारता कोई, रियली बता रहा हूँ मैं। और ये किसके राज में पॉसिबल है? योगी आदित्यनाथ।